है कि इस बार का सीज़न काफ़ी अच्छा सीज़न है। एक्चुअली में रिलेशनशिप्स बहुत अलग-अलग निकल के आ रहे हैं लोगों के बीच में। लाइक टीना वाज़ जब इविक्टेड तो शालीन वाज़ डांसिंग व्हिच वाज़ अ लिटिल स्ट्रेंज। अब्दू बहुत क्यूट लगता है मुझे। रिसेंटली उसके बैक पे आई लव टट्टी लिख दिया था किसी ने। साजिद खान ने लिखा था शायद। प्रियंका अंकित खैर वो एक शो भी कर चुके हैं साथ में, तो उनकी बॉन्डिंग पहले से ही चल रही है। वो यहाँ पे अब उनका वो शायद बॉन्डिंग प्यार में बदल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि विकास विल बी स्ट्रॉन्ग बिकॉज सो निशांत, आपसे जानना चाहेंगे, बिग बॉस सीजन 16 आ चुका है। आप ऑलरेडी बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट रह चुके हैं, तो क्या कुछ इस सीजन के बारे में आप कहना चाहेंगे? बिग बॉस का जो घर है ना वो बहुत ही एक चैलेंजिंग घर है। मतलब मुझे नहीं लगता है कि एक आम जिंदगी से आप उसको बिल्कुल भी कंपेयर कर सकते हो। 24 घंटे आप पे नज़र रहती है और 24 घंटे कोई ना कोई बैक एंड में ये सोचता रहता है कि इसका दिमाग कैसे ख़राब किया जाए नेक्स्ट। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट और मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है एक आदमी को टू बी देयर एंड जस्ट सर्वाइव ऑल दैट नेगेटिविटी जो आती है, जिसमें से ड्रामा निकलता है ऑडियंस के लिए। बिग बॉस 16 मैंने कुछ ज़्यादा नहीं देख पाया हूँ बिकॉज आई एम शूटिंग एंड वाज ट्रैवलिंग। सो जो मैंने देखा है मुझे लग रहा है कि इस बार का सीज़न काफ़ी अच्छा सीज़न है। इस बार वायलेंस मुझे काफ़ी कम दिखी है एक्चुअली, और एक्चुअली में रिलेशनशिप्स बहुत अलग अलग निकल के आ रहे हैं लोगों के बीच में। एंड देर आर सम नाइस लव बर्ड्स ऑल्सो इन द हाउस। एंड हर बार की तरह एक नहीं बल्कि 2-3 कपल्स इस बार बन रहे हैं। तो आई रियली विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई होप द रेटिंग्स आर ग्रेट एंड पीपल एंजॉय इट। निशांत, कपल्स की बात हमने छेड़ ही दिया है, तो उसमें से एक कपल है जिसका नाम है शालीन और टीना। वो काफी फेक नजर आ रहा है बाकी लोगों को, कोई कोई को रियल भी लग रहा है। आप पर्सनली एज अ बिग बॉस कंटेस्टेंट, एक्स कंटेस्टेंट, आपको क्या लगता है कि कितना फेक होगा, कितना रियल होगा उनका? नहीं बता सकते यार ऑनेस्टली, बिकॉज ये कह देना बस किसी को देख के स्क्रीन पे हमने जो फाइनल एडिट देखा है। देखिए हम 24 घंटे बिग बॉस हाउस में रहते हैं, आप लोग देखते हैं दिन के 40 मिनट, वो भी कटे हुए पीसेज में। सो आई कांट रियली जज एंड कमेंट ऑन समबडीज रिलेशनशिप लाइक दैट। हाँ, देखने में कई बार कुछ चीज़ें थोड़ी फेक लगती हैं बिकॉज लाइक टीना वाज जब इविक्टेड तो शालीन वाज डांसिंग व्हिच वाज अ लिटिल स्ट्रेंज, व्हेन ही क्लेम्स टू बी इन लव एंड अटैचमेंट है, ये है। बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द बैक स्टोरी ऑफ दैट। बिग बॉस हाउस जब से बाहर निकलेंगे ये लोग तो पता चलेगा कि कितने असली रिश्ते थे और कितने नकली थे, क्या थे। बिग बॉस 16 के जो कंटेस्टेंट्स है, पर्सनली आप कौन से किन किन को जानते हैं, या किस जो आपके मैं दोस्त वगैरह एक्चुअली मैं हैं? पहचानता हूँ कईयों को, मैं जानता नहीं हूँ बहुत अच्छी तरह से, लेकिन अब्दू बहुत क्यूट लगता है मुझे। रिसेंटली उसके बैक पे आई लव टट्टी लिख दिया था किसी ने। साजिद खान ने लिखा था शायद। हाँ, निमृत के बर्थडे के लिए। इस बात का काफ़ी ऑफेंस लिया जा रहा है ऑनलाइन एंड आई थिंक इट्स राइट बिकॉज इट इज़ जस्ट नॉट फेयर कि किसी के साथ आप इस तरह से काइंड ऑफ आप चीटिंग ही कर रहे हो ना, जब बता ही नहीं रहे हो कि क्या लिख रहा हूँ तुम्हारी पीठ पे। आप कुछ भी बोल दोगे, वो बेचारा इनोसेंट में आप पे विश्वास कर रहा है और आप इतनी घटिया चीज़ लिख रहे हो उसकी बैक पे जो नेशनल टीवी पे आ रही है। ही इज़ प्राउडली शोइंग इट ऑफ बिकॉज ही थिंक्स इट्स समथिंग एल्स। इट वॉज रॉन्ग एंड आई कंडेम इट। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इक्वेशन है शालीन और टीना की, जो कभी बहुत लगता है एक दूसरे के लिए खड़े हैं, कभी लगता है कि बिल्कुल नहीं है। प्रियंका अंकित खैर वो एक शो भी कर चुके हैं साथ में, तो उनकी बॉन्डिंग पहले से ही चल रही है। वो यहाँ पे अब उनका वो शायद बॉन्डिंग प्यार में बदल रहा है। सो स्लोली एंड स्टेडली पीपल आर शोइंग रियल रिलेशनशिप्स एंड रियल कलर्स इन द बिग बॉस हाउस एंड आई थिंक दैट्स व्हाई द ऑडियंस इज एंजॉइंग इट दिस ईयर। आपको क्या लगता है कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन विनर के लायक है? यह विनर के लायक का पता नहीं मुझे, क्योंकि कोई भी जीत सकता है, लेकिन मेरे को बोला जाए तो मैं तो अब्दू को ट्रॉफी ऐसी दे दूंगा बिकॉज ऑन अ क्यूटनेस एंड लवेबल लेवल, जो कि बिग बॉस का एक आई थिंक बेसिक चीज़ है कि जो कंटेस्टेंट सबसे ज़्यादा पसंद आता है लोगों को, सबसे ज़्यादा वोट करते हैं लोग जिसके लिए, आई थिंक वो अब्दू ही होना चाहिए। और ऐसा कोई कंटेस्टेंट जो लायक नहीं बिग बॉस के घर के अंदर रहना? यार लायक नहीं है पता नहीं यार, मैं ऐसा कुछ कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैं भी 5 हफ्ते में निकल आया था, तो कहने को मैं भी शायद लायक नहीं था, लेकिन मैं गया, मैंने एक्सपीरियंस किया और मुझे उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिला। एंड दुनिया को मेरा एक ऐसा वो रियल साइड दिखा जो शायद उन्होंने मेरे शोज़ में नहीं देखा था मेरा। दे सॉ व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग आई एम। सो आई थिंक एवरीबडी डिजर्व्स टू गो देयर। हाँ, सम हु आर मेंटली वेरी स्ट्रांग, हु डोंट गेट अफेक्टेड बाय नेगेटिविटी, दे ऑफ कोर्स लास्ट। लेकिन कुछ लोग जो सेंसिटिव होते हैं, थोड़े इमोशनल होते हैं, वो थोड़ा सा उस नेगेटिविटी में ना थोड़ा सा वो परेशान हो जाते हैं एंड हेंस दे आर अनेबल टू बी देयर रियल सेल्फ, ट्रू सेल्फ। तो दैट्स व्हाई आई वुड नॉट से कोई लायक नहीं है, सब लायक हो भाई, सब जाओ और एक्सपीरियंस करके आओ एक बारी। वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी हुई है, विकास और श्रीजीता वापस आए हैं एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो कौन दोनों में से ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि विकास विल बी स्ट्रांग बिकॉज
he has an advantage. He's brand new. Nobody's seen what he can do, and he can actually surprise the audience by doing something different. निशांत, आपसे पूछा जाएगा, बीइंग एन एक्स कंटेस्टेंट, आपको अगर वापस चांस मिलता है बिग बॉस के घर के अंदर एज अ वाइल्ड कार्ड जाने के लिए, तो आप करना चाहोगे? मैं हाँ करना चाहूँगा, बिकॉज लाइक आई सेड इट्स फन, यू नो। और एक बार तो होके आया हूँ, तो एक बार तो मैंने वो नेगेटिविटी झेल ली, परेशान हो गया, लेकिन अब मैं जाऊँगा तो मैं अपने आप को स्विच ऑफ करके जाऊँगा कि यार अब फर्क ही नहीं पड़ने का, जो करना है करो, माँ की आँख। लास्टली बिग बॉस के सभी फैंस को कुछ कहना चाहेंगे आप? सभी फैंस को ये कहना चाहूँगा मैं कि आप जिस शिद्दत से और प्यार से बिग बॉस को देखते हैं, उसी शिद्दत से और प्यार से मेरी एक वेब सीरीज़ आ रही है, एक था जौहरी, एंडेमॉल की सीरीज़ है ये, और अतरंगी OTT पे आएगी, तो प्लीज़ डाउनलोड द ऐप एंड वॉच द सीरीज़। आई एम श्योर यू विल लव इट। थैंक यू।